पाकिस्तान की नई पैंतरेबाजी की। दरअसल आप जानते हैं उज्बेकिस्तान का समरकंद, जहां कल से एससीओ की बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले पाकिस्तान ने आतंक को लेकर पैंतरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखकर आतंकवादी मसूद अजहर को पकड़ने की गुहार लगाई है। समझिए जरा इस खबर को। पूरी दुनिया पाकिस्तान से कहती है कि मसूद अजहर को पकड़ो, और पाकिस्तान जो है वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान को चिट्ठी लिख रहा है, अफगानिस्तान को कह रहा है कि मसूद अजहर को पकड़ो। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की चिट्ठी मिलने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब सवाल ये, क्या पाकिस्तान एससीओ बैठक से पहले ये पैंतरेबाजी दिखा रहा है? आखिर पाकिस्तान के इस नए पैंतरे के पीछे उसकी नापाक मंशा क्या है, समझिए इस रिपोर्ट से। कल तक जिसकी काली करतूतों पर पाकिस्तान तालियां बजाता था, हिंदुस्तान में वारदात को अंजाम देने के बाद पीठ थपथपाता, आज उसी मसूद अजहर की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एबीपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान कह रहा है कि मसूद अजहर के नंगरहार और कुनार इलाकों में छिपे होने की संभावना है, इसलिए उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर सूचित किया जाना चाहिए। यही नहीं, पाकिस्तान के खुफिया विभाग के अजहर के संभावित ठिकानों के बारे में भी जानकारियां शेयर की हैं। तो क्या सचमुच मसूद अजहर से छुटकारा पाना चाहता है, या फिर एससीओ बैठक से पहले पाकिस्तान पैंतरेबाजी कर रहा है, गिरफ्तारी की मांग कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? अफगानिस्तान ने ऐसी चिट्ठी से इनकार किया है। तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेता और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि सुहैल शाहीन ने कहा है कि हमें अफगानिस्तान में मसूद अजहर की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम अपने देश में ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं जो हमारे देश में रहकर किसी और देश के लिए साजिशें रचता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में 15-16 सितंबर को एससीओ की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत आतंक के खिलाफ एक्शन की बात उठा सकता है। तो क्या इसी संभावना को देखते हुए पाकिस्तान ने अजहर की गिरफ्तारी की मांग उठाई है? मसूद अजहर के आतंकी कारतूतों को लेकर भारत हमेशा से पाकिस्तान को आगाह करता रहा है, पाकिस्तान में होने के सबूत भी देता रहा है, लेकिन बाजवा और उसके सियासी ओहदेदारों को बात समझ नहीं आई। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। 1998 में कंधार हाईजैक की साजिश रची, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले का जिम्मेदार, 2001 में संसद हमले का मास्टरमाइंड, भारत में हुए कई आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार। मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने के सबूत भारत कई बार दे चुका है, लेकिन बाजवा और उनकी सरकार इस बात से इनकार करती रही है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता हमजा अमीर मौजूद हैं और साथ ही कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ आप जानते हैं, इंडियन डिफेंस रिव्यू जर्नल के एसोसिएट एडिटर भी हैं कर्नल दानवीर। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले जरा हमजा का रुख कर लेते हैं और हमजा से जानते हैं। हमजा, ये जो सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान की चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है जो उसने अफगानिस्तान को भेजी है, जरा बताइए विस्तार से इस चिट्ठी में मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्या संदेशा भेजा गया अफगानिस्तान को? जी, पाकिस्तान में ये खबर कल से बाज़गश्त कर रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक खत लिखा है और उनको कहा है कि आप मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद के जो चीफ है वो अफगानिस्तान के कुन्नड़ या नंगरहार के इलाकों के दरमियान या वहाँ पे किसी एरिया के अंदर देखा गया है, और इसीलिए अफगानिस्तान को उसको फौरी तौर के ऊपर अरेस्ट करके पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान की टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर है, और जब तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था उस वक्त बहुत सारे लोग बॉर्डर के पार अफगानिस्तान भाग गए थे, जिसमें से मसूद अजहर भी एक था। तो पाकिस्तान ने ये सारी डिटेल अफगानिस्तान के साथ शेयर की है और ये सारी हमारे जराए बता रहे हैं
ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक हमारे पास पाकिस्तान से भी नहीं आई है, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस हवाले से अफगानिस्तान से राब्ता किया है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि अफगानिस्तान की तरफ से खंडन कर दिया गया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। हम काटजू साहब का रुख करेंगे, लेकिन काटजू साहब, बड़ी मजेदार ये खबर है। मतलब अभी तक पूरी दुनिया पाकिस्तान से कह रही थी कि आतंकवादी के खिलाफ एक्शन करो, मसूद अजहर को पकड़ो, जेल में डालो, और अब पाकिस्तान जो है वो राग अलाप रहा है अफगानिस्तान के सामने कि मसूद अजहर को गिरफ्तार करो। सिर्फ पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ समझता है क्या? काटजू साहब, अनम्यूट करना होगा सर, आपको आवाज नहीं आ रही है। जी 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 आ रही है। मैंने कहा आपसे, आप देख रही होंगी कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि महीनों में मैंने ऐसी कॉमेडी नहीं सुनी जैसी कि ये है। सब जानते हैं कि मसूद अजहर का ठिकाना जो है वो बहावलपुर में है। सब जानते हैं कि उसका बेस कहाँ है। वो सरकारी मेहमान है। उसके ताल्लुकात जो ISI से हैं वो जग जाहिर है, किसको नहीं मालूम। अब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि मसूद अजहर वाकई अफगानिस्तान में है, तो इसका हम क्या मतलब निकालें? इसका क्या ये मतलब निकालें कि आज के दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने टूट गए हैं कि इस वक्त कोई ताल्लुकाती उनमें नहीं बचे? ये तो हो नहीं सकता। तालिबान अब दुनिया से रिश्ते कायम करना चाहता है, भारत से रिश्ते कायम करना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान पर बहुत हद तक निर्भर है जी। तो जो एक ही इसका तात्पर्य निकल सकता है, और वो ये कि आज के दिन FATF के प्रेशर में है, SCO की मीटिंग हो रही है, अपने पर जो प्रेशर है पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर, उसको वो डिफ्लेक्ट करना चाहता है। एक और चीज मैं कहूं जी सर, देखिए, जब तक जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सुरक्षा डॉक्ट्रिन से, अपनी सामरिक डॉक्ट्रिन से नहीं हटा देता, तब तक पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। आज पाकिस्तान की दुर्दशा है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जमीन पर है, मुश्किल राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन ये पैंतरेबाजी से ISI बाज नहीं आता। मुझे तो दुख होता है पाकिस्तान की जनता पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और वो भी इस वक्त जिस बुरे हाल से पाकिस्तान की जनता गुजर रही है कुदरती आपदा की वजह से। ऐसे में आरजू का जरा रुख करते हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आरजू काज़मी, पाकिस्तान की पत्रकार। आरजू, आपने देखा काटजू साहब भी कह रहे थे कि उनको हंसी आ रही है, मैं खुद हंस रही हूं इस खबर को देखकर। कुल मिलाकर पैतरा पाकिस्तान का, लेकिन ऐसे बेवकूफाना पैतरों पर अब पाकिस्तान उतरेगा? मतलब इसकी दुनिया शायद ये उम्मीद कर रही हो कि पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान से कि जी आप गिरफ्तार करो मसूद अजहर को, हमारे यहां नहीं है मसूद अजहर, आप क्या हैं? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो बिल्कुल आप जानते हैं कि इस तरह के वहाँ से लोग यहाँ पर और यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, चाहे वो TTP के लोग हों या कोई भी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान से निकल कर अफगानिस्तान चला गया हो, और इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी है, मेरे ख्याल से बहुत पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था मसूद अजहर को, और ये बार बार एक डिनायल मोड में रहे कि नहीं, वो तो पहले कहते रहे कि टेररिस्ट ही नहीं है और सब कुछ कहा गया, जो कि गलत हुआ है। अब क्योंकि FATF की तरफ से भी एक प्रेशर है, पाकिस्तान को करना तो पड़ेगा, वरना ये इसी मुसीबत में फंसे रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान से कांटेक्ट किया। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो गवर्नमेंट है, उसके साथ हमारे किस तरह के टर्म्स है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि हमने गवर्नमेंट बनवाई, उनकी हर तरह की मदद की है पाकिस्तान की तरफ से, और अब मामला बिल्कुल और तरह से चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस बात को मानेंगे या वो किसी तरीके से भी जो है मसूद अजहर को पकड़ के इनके हवाले करेंगे। अब या तो ये दो डबल गेम फिर से खेली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि ये कहा जा रहा है कि जी मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान में है ताकि उसे पकड़ना ना पड़े, क्योंकि उसके बहुत कॉन्टेक्ट्स और इस तरह के लोगों के होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी किस्म का भी पाकिस्तान को रिस्क लेना चाहिए,
और फौरी तौर पे इसको अरेस्ट करना चाहिए, चाहे ये पाकिस्तान में है चाहे अफगानिस्तान में है, जहां मर्जी पकड़ा जा सकता है। अगर ये पकड़ना चाहें, अगर ये अरेस्ट करना चाहें, ये आप तो बड़ी इन्हें कोई बात नहीं कह रोक रही हैं, सकता। वो जरूरत इच्छा शक्ति की है, लेकिन वो इच्छा शक्ति पाकिस्तान में नजर नहीं आती है ना। अभी हाल के दिनों में साजिद मीर का मामला हम सब के सामने है। कहां तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि साहब वो तो मर चुका है, और फिर एफएटीएफ को दिखाने के लिए उसको गिरफ्तार भी किया गया, उसको सजा भी हुई। तो ये जो ढोंग है पाकिस्तान का, ये बार बार दुनिया के सामने आता है, बावजूद इसके पैतरेबाजी पाकिस्तान की खत्म नहीं होती है। और कर्नल दानवी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो बात मैं पहले कह रही थी, पैतरेबाजी, और वो भी ऐसी बेवकूफाना पैतरेबाजी। हालांकि आरजू काज़मी कह रही है कि साहब बॉर्डर्स पोरस है, तो मुमकिन है कि ऐसा हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान की ये जो दलील है, इसको दुनिया मानेगी नहीं सर। देखिए, सबसे पहले तो आरजू काज़मी को सलाह देंगे कि अपना ख्याल रखें। इतने खुल के बात करना पाकिस्तान में शायद अलाउड नहीं है, लेकिन मैं उनकी दाद देता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक बारी क्या कहा था इन लोगों के बारे में। एक बारी उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं, और इनको इस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को मुआशरे के अंदर इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, वाकई ये हीरो के तौर पे माने जाते हैं। और आज की तारीख में जब आपका डॉलर 230 के आसपास हो, जब वहाँ पे खाने के लाले पड़े हों, बिजली की यूनिट 50 रुपये पर यूनिट की हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप इस तरीके का तमाशा और अगर माशरे में खड़ा कर देंगे तो वहाँ पर तो एक एनार्की हो जाएगी। तो अपने आप को बचाना भी है, एफएटीएफ को भी ये समझाना है कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और अब ये है और वो है। अफगानिस्तान को और बैड लाइट में डालना है, क्योंकि अफगानिस्तान के यहाँ से अल-ज़वेरी निकला। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें डिफ्लेक्शन है, इसमें सीरियसनेस वाकई कतई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, मैंने बताया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई मसूद अजहर और इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई करने के लिए। हमजा का रुख करते हैं जरा। हमजा, जिस बात का जिक्र यहां पर मेहमान कर रहे हैं कि सारी की सारी कोशिश पाकिस्तान की एफएटीएफ में किसी तरीके से ढाल बन जाए कोई, और यही कवायद नजर आ रही है इस चिट्ठी के जरिए जो सूत्र आपको बता रहे हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भेजी है। मुझे लगता है जरा एबीपी न्यूज के दर्शकों को इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो उसकी खस्ता हाली है, आप वो बताइए। किस तरीके से आपके यहाँ टमाटर हो, आलू हो, दूध हो, आटा हो, उसकी कीमतें आसमान छू रही है। मतलब एक रोटी पाकिस्तान में 50 रुपए की मिल रही है। और मैं किसी 5 स्टार होटल के रेट नहीं बता रही हूं, बल्कि आम सड़क किनारे जो ढाबे हैं वहां का यह हाल है। हमजा बेहतर बता पाएंगे। हमजा, देखिए, पाकिस्तान में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस तो तभी शुरू हो गए थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी थी और नई हुकूमत आई, और उसको आके अगर आईएमएफ का लोन वापस रिवाइव करना था, जो कि मजबूरी थी, वरना पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, उसकी टर्म्स जो है वो पूरी करनी थी। उसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल भी महंगा किया, इन्फ्लेशन बढ़ाई, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी की। ऑलरेडी ये हालात चल ही रहे थे कि साथ सैलाब भी आ गए। अब जब सैलाब आ गए हैं तो उसकी वजह से तकरीबन कोई 2 करोड़ एकड़ खड़ी क्रॉप फील्ड जो है वो इस वक्त तबाह हो चुकी है। एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान का पानी के नीचे है। 33 मिलियन से 35 मिलियन लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं और रेस्क्यू और रिलीफ का काम चल रहा है। ऐसे में तो इकोनॉमी ऑब्वियसली खराब होनी ही थी और हो चुकी है। हमारे यहाँ पे सब्जी से लेके, दाल से लेके, इवन 1 यूनिट बिजली तक, हर चीज इंतहाई महंगी हो चुकी है। कहा जाता है तकरीबन 40 से 44% एक आम घर का एक्सपेंस खाली बिलिंग की मद में बढ़ चुका है। बिल्कुल। काजू साहब से चलते चलते बस एक छोटा सा सवाल। काजू साहब, ये मसूद अजहर को लेकर जिस तरीके की पोस्टरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, क्या एससीओ में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होगी कि भारत के साथ भी बातचीत का कोई रास्ता खोला जाए? कटोरा लेकर खड़ा है ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सामने भी फैलाया जाए, तो उसके लिए भूमिका? देखिए, इसमें मुझे 1 मिनट का अवसर जी। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारतीय लीडर को, मोदी जी को, किसी को भी ये अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी, चाहे कैसे भी हमारे रिश्ते हों, उसके आवाम के साथ ये मुसीबतें आए। लेकिन मुश्किल ये कि पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं और मेरे पाकिस्तानी साथी जो हैं आज पैनल पर, अगर दिल अपना टटोलें और साफ कहें तो वो जानते हैं कि असल हुक्मरान तो पाकिस्तान की ये जनरल साहबान,
उनकी अभी तक मंशा, उनकी मानसिकता, उनकी जहनियत में बिल्कुल तब्दीली नहीं आई यही है। मुद्दे की बात है सर, यही मुद्दे की बात है और इसी को समझना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।